हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं रीजनिंग का कुछ टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन। ठीक है, रिश्ता संबंधी प्रश्न। ठीक है, ये एग्जाम पढ़ाई एग्जाम में पूछा जाता है इस रीजनिंग चैप्टर से। ठीक है, तो इसको आज हम लोग कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। तो इसको जानने से पहले कुछ मुख्य बिंदु, उस बिंदु को इस चैप्टर में जानने की जरूरत है। पहला तो आपको रिश्ता ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, वो रिश्ता के साथ साथ फैमिली ट्री आपको ज्ञान होना चाहिए। फैमिली ट्री मतलब क्या होता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे आपकी पीढ़ी में कौन कौन आता है, आपके पिताजी की पीढ़ी में कौन कौन आता है, आपके दादाजी की पीढ़ी में कौन कौन आता है, आपके पुत्र की पीढ़ी में कौन कौन आता है। ठीक है, ये सब जानने की जरूरत है। ठीक है, कम से कम नीचे 2 पीढ़ी ऊपर 2 पीढ़ी, कम से कम इतना जानने की जरूरत है। अगर इतना आप जान ले रहे हैं तो इस टाइप क्वेश्चन को आप तुरंत बना लीजिएगा। ठीक है, जैसे हम श्याम में, श्याम की पीढ़ी में कौन कौन आता है, चाहे बड़ा भाई हो, छोटा भाई हो, मसरा भाई हो, मेमरा भाई हो, सारी चीज, बहन भाई भाभी जितना है सब मेरे पीढ़ी में आ रहा है। जैसे हम एक पीढ़ी ऊपर चल जा रहे हैं तो पिताजी आएगा, चाचा जी आएगा, मामा आएगा, मौसा आएगा, फूफा आएगा। ठीक है, वो सब आता है। आपका चाची आएगा, माँ आ गया, ससुर आएगा, सास आएगा। ये सब क्या है कि हमसे एक पीढ़ी ऊपर यानी पिताजी के पीढ़ी में आ जाता है। जैसे वो पीढ़ी ऊपर जाएंगे तो दादा आ जाएगा, नाना आ जाएगा, नानी आ जाएगा, दादी आ जाएगा। ठीक है, ये सब आता है। उससे एक पीढ़ी जैसे ऊपर जाएंगे परदादा, परदादी, परनानी, नाना ससुर, ये सब आ जाएगा आपका। और एक पीढ़ी ऊपर तो जैसे स्वयं से एक पीढ़ी पे नीचे आते हैं तो बेटा, बेटी, आपका भतीजा, भंजा, भंजी, ये सब आता है। फिर जैसे और एक पीढ़ी नीचे आ जाएंगे तो पोता, पोती, नाती, नातनी, इस पीढ़ी में आता है। तो ये सब जानने की चैप्टर में जरूरत है। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट बता रहा है वो कॉन्सेप्ट से बनाइए, तुरंत आपका कोई किसी भी टाइप का क्वेश्चन इसमें ब्लड रिलेशन में कहा जाएगा, आप तुरंत उसको बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए एक हम इसमें लिखे हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए जैसे इसमें श्याम, श्याम की पीढ़ी में कौन कौन आता है, इससे एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आता है, और एक पीढ़ी ऊपर में कौन कौन आता है, श्याम से एक पीढ़ी नीचे कौन आता है, उससे एक पीढ़ी कौन नीचे आता है, और एक पीढ़ी नीचे कर देंगे तो कौन कौन आता है। इसको थोड़ा हम लिख दिए हैं। ठीक है, देखिए श्याम के पीढ़ी में जैसे भाई हो गया, भाई में क्या क्या, चचेरा, फुफेरा, ममेरा, मसेरा, ये सब आता है। बहन में थी जैसे चचेरी बहन, फुफेरी बहन, ममेरे बहन, मसरी बहन, ये सब जैसे बहने हो गया, साला हो गया, देवर हो गया, जेठ हो गया, पति, ये सब एक पीढ़ी होता है। इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं, चाहे बड़ा बने या छोटा बने, जो भी है आपका सब एक पीढ़ी में आएगा। जैसे श्याम से एक पीढ़ी नीचे आते हैं, पुत्र, भतीजा, भगिना, दामाद, पुत्री, पुत्र पुत्र, ये सब क्या है, एक पीढ़ी श्याम से एक पीढ़ी नीचे आता है। और एक पीढ़ी जैसे नीचे आएंगे तो पोता, नाती, पोती, नतनी, ये सब आएगा। ठीक है, श्याम से जैसे एक पीढ़ी ऊपर जाएंगे, पिता, चाचा, फूफा, मामा, मौसा, ससुर, माँ, सास, ससुर, ये सब आता है एक पीढ़ी पर। जैसे और एक पीढ़ी पर जाएंगे तो दादा, नाना, दादी, नानी, नाना, ससुर, ये सब। जैसे और एक पीढ़ी पर चल जाएंगे, जैसे इससे अगर हम और एक पीढ़ी पर जाना चाहेंगे तो यहाँ पे परदादा आ जाएगा, परदादा, परदादी, परनानी, ये सब आ जाएगा। यहाँ से जैसे एक पीढ़ी और नीचे आ जाएंगे, परनातनी, परपोता, परपति, ये सब में आ जाएगा। ठीक है, तो इतना ही जानने की जरूरत है इसमें टॉपिक में। और इस टॉपिक के साथ जैसे हम लोग एग्जाम क्वेश्चन जैसे बनाएंगे उस क्वेश्चन में इसको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि कहाँ किसको बैठाएंगे। जैसे मेरा भाई है या मेरा पिताजी है तो एक पीढ़ी ऊपर चल जा रहा है, जैसे श्याम है, मेरा पिताजी एक पीढ़ी ऊपर, मेरे बेटा है तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा, मेरे नाती है तो एक पीढ़ी नीचे आएगा। तो इसलिए इस फैमिली ट्री को जानना जरूरी है। ठीक है, आप लोग देखते हैं हम लोग इसमें अब क्वेश्चन किस टाइप का रहता है उसको आगे देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, यदि ए बी का भाई है, बी सी की बहन है और सी डी का पिता है तो डी का ए से क्या संबंध है। तो इसमें 2-3 चीजें हैं जो मुख्य बिंदु है, उसको भी जानने की जरूरत है। लास्ट में क्या होता है फंसा, डी का ए से क्या संबंध है, मतलब ए ने डी को क्या कहेगा, ये चीज भी ध्यान देने की है। डी का ए से क्या संबंध है, जहाँ से लगा हुआ रहेगा समझिए कि उससे रिश्ता करेगा। डी का ए से यानी ए ने डी को क्या कहेगा। ठीक है, उसके बाद क्या देख रहा है, जैसे ए बी का भाई है, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई है तो उसको एरो चिन्ह देना है, जहाँ एरो चिन्ह देखिए उसका संबंध देना है। ए जो है बी का भाई है, ए क्या है बी का भाई है, लेकिन बी क्या है कुछ पता नहीं है। अगर देखिए बी सी की बहन है, बी जो है ना सी की बहन है, बी जो है सी की बहन है, बी जो है
सी की बहन। बी क्या है? सी की बहन है, ठीक। और सी डी का पिता है। सी जो है डी का पिता है, मतलब डी एक पीढ़ी नीचे। सी जो है डी का पिता है। सी डी का पिता है, तो डी का ए से क्या संबंध है? मतलब सी का डी का ए से क्या संबंध है? ए ने डी को क्या कहेगा? ए ने डी को क्या कहेगा, ये आपको पता करना है। ए ने डी को क्या कहेगा, ध्यान दीजिए। ए बी की, ए जो है बी का भाई है, ए बी का भाई है, ये दोनों भाई हो जा रहा है। ए बी का भाई है और इधर से सी बी की बहन है। सी बी की जो बहन है, इसका मतलब साफ जाहिर है कि ये आपका ये आपका क्या है? बहन है, ये आपका भाई, ठीक है। ये तो पता चल जा रहा है फैमिली में ये क्या है, ठीक है। ये आपका प्लस में है, ये आपका माइनस में। ये प्लस है, ये आपका माइनस, ठीक है। महिला को माइनस सूचित कर दीजिए, ठीक। अब ये देखिए सी की बहन है और सी जो है डी का पिता है। सी जो है डी का पिता है। सी डी का तो पिता है, तो पता चल गया ये पुरुष है। सी पता चल गया कि पुरुष है, लेकिन सी का बेटा या बेटी डी क्या है? डी इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि डी यहाँ पे क्या है, कि पुरुष है या महिला है। वहां पे ये उल्लेख नहीं किया गया है डी का। बाकी ये सब उल्लेख है, ये आपका पुरुष है, ये महिला है, ये आपका पुरुष है। लेकिन डी क्या है इसमें पता, जिसमें पूछा गया है कि डी का ए से क्या संबंध है, डी से ए का, डी का ए से क्या संबंध है, यानी ए ने डी को क्या कहेगा, ए ने डी को क्या कहेगा। तो ये तीनों जो भाई बहन है, तो भाई बहन है, तो तीनों भाई बहन है और इसके पिताजी हो रहा है। लेकिन ये क्या है, ये आपका बेटा या बेटी है, कुछ पता नहीं चल पा रहा है, जिसके कारण इस टाइप क्वेश्चन में ये क्या होगा कि निर्धारित नहीं किया जा सकता। इनमें से या आपका बहन होगा, भतीजा होगा, भाई होगा, या इसको निर्धारित नहीं किया जा सकता। हम लोग कंफर्म नहीं कर पा रहे इस टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। तो ये सबसे पहले ये बैठाने का तरीका जानना है। इससे भी कहता है कि भाई बहन जो है एक ही पीढ़ी में होता है, ठीक। जैसे पुत्र या बात हो जाएगा तो एक पीढ़ी नीचे आ जाएगा। सी डी का पिता है, यानी सी पिताजी बन रहा है, तो उसका पुत्र नीचे आ जाएगा, पुत्र या पुत्री जो भी है वो नीचे आ जाएगा। सिर्फ ये फैमिली ट्री को जानिए, उसके बाद आपसे बैठा दीजिए, उसके अनुसार हो जाएगा, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन ए बी का भाई है, सी बी की माँ है, एम सी की बहन है, तो एम का बी से क्या संबंध है? एम का बी से क्या संबंध है? देखिए क्या करना है, ए जो है बी का भाई है, बी का भाई कर दीजिए, एरो लगा दीजिए, ठीक है। एरो लगा दीजिए, मतलब इंडिकेट करता है बी का भाई, जिससे संबंध इंडिकेट करता है मतलब एरो लगा देना है, ठीक है। फिर ये जो है ये बी का भाई, ठीक। फिर कह रहा है सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, बी की माँ, ठीक है। सी जो क्या बोल रहा है, बी की माँ है, मतलब ऊपर चल जाएगी। सी जो है बी की माँ, सी क्या है? बी की माँ है। एम सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है, एम जो है सी की बहन है, एम कर दीजिए, एम सी की बहन है। एम क्या है? सी की बहन है। तो एम का बी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है। एम का बी से क्या संबंध है, यानी बी ने एम को क्या कहेगा, बी ने एम को क्या कहेगा, ये संबंध देखना है। जहां से लगा हुआ रहेगा समझिए उससे रिश्ता पूछता है, जहां भी से रहेगा उससे रिश्ता पूछता है। क्या बोल रहा है कि एम का बी से क्या संबंध है, एम का बी से। अब इसको तो सबसे पहले जो बैठा है वो तरीका समझना है। क्या है कि ए बी का भाई है, भाई एक ही पीढ़ी में रहता है। अब बोल रहा है कि सी बी की माँ है, यानी माँ एक पीढ़ी ऊपर होती है तो एक पीढ़ी ऊपर कर दी, ठीक। फिर कह रहे हैं एम सी की बहन है, बहन एक ही पीढ़ी में होगा, इसलिए एम को उसी पीढ़ी में रख दी। अब क्या क्वेश्चन कर रहे हैं, एम का बी से क्या संबंध है, यानी बी ने एम को क्या कहेगा। तो इधर देखिए ये दोनों भाई बहन जो भी ये भाई है, ये आपका बी क्या है अभी यहाँ पता नहीं चल रहा है कि बहन हो या भाई होगा, पुरुष या महिला में बी को उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन इस दोनों में भाई बहन होगा, भाई भाई होगा या भाई बहन होगा, लेकिन बी का इसमें उल्लेख नहीं है। तो आप कहना है कि बी ने एम को क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए जो भी है पुत्र हो या पुत्री है, ये इसको माँ कह रही है, और माँ की बहन को क्या कहा जाता है, माँ की जो बहन होते हैं उसको क्या करते हैं, मौसी कहते हैं। तो चाहे ये लड़का हो या लड़की हो, जो भी है इस माँ के बहन को तो मौसी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि एम का बी से क्या संबंध है, मौसी। एम का बी से क्या संबंध हो जाएगा, मौसी का संबंध हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर।
ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी का पिता ए है और बी का पुत्र डी है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है तो ई का बी से क्या संबंध है? ई का बी से क्या संबंध है? सी के पिता क्या है? ए। सी के पिता ए है, सी के पिता ए, ये पिताजी होंगे। सी के पिता ए है और बी का पुत्र डी है, बी कहाँ पे बैठाएंगे? उसको भी छोड़ दीजिए, आगे बढ़िए। ए का भाई ई है, ए का भाई कौन है? ई है। ए का भाई जो है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, ए का भाई ई है, यदि डी की बहन सी है, यदि डी की बहन सी है, यदि डी की बहन सी है और बी का पुत्र डी है, डी की बहन कौन है? सी है। डी की बहन जो है क्या है? डी की बहन सी है, डी की बहन कौन है? डी की बहन सी, ठीक है। अब क्या करें? बी का पुत्र डी है, बी का पुत्र जो है, बी का पुत्र जो कौन है? डी। बी का पुत्र डी है। ये आपका डायग्राम बन गया। क्या करें एक बार फिर से देखिए, सी के पिता ए है तो एक पीढ़ी पर चलिए, स्वयं से एक पीढ़ी पर सी के पिता ए, आगे पढ़िए। बी का पुत्र डी है, उसको भी हम छोड़ दिए, ठीक। आगे पढ़िए, ए का भाई ई है, ए का भाई ई कर दिए। फिर आगे देखिए, यदि डी की बहन सी है, डी की बहन सी है, ठीक है, तो यहाँ अब इसके बाद डी जब बैठ गया तो अब ये स्टेप बैठ जाएगा। बी का पुत्र डी है, यानी बी का पुत्र क्या है? डी, यानी डी का पिताजी बी है, ठीक है, इतना बैठ गया। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन? अब देखना है कि ई का बी से क्या संबंध है, ई का बी से क्या संबंध है, यानी बी ने ई को क्या कहेगा, बी ने ई को क्या कहेगा। तो यहाँ देखिए, ये दोनों जो है, ये पुत्र है, ये आपका बहन, ये इसका बहन, ये दोनों भाई बहन हो जा रहा है। भाई बहन जब हो रहा है, इधर देखिए, इसको पिताजी कह रहा है, ए को पिताजी कह रहा है, इसको बी को क्या कहेगा? पिता कहेगा। काहे पिता कहेगा? बी का तो यहाँ उल्लेख है नहीं है, लेकिन इधर जो पिताजी उल्लेख हो जा रहा है तो इधर माँ होगा, एक पिताजी है, इधर माँ, यानी बी आपका ये क्या है? माँ, डी की माँ हो जाएगी, ठीक है। अब कह रहे हैं क्या? ई का बी से क्या संबंध है, यानी बी ने ई को क्या कहेगा। तो जब ये देखिए, ई ने बी को क्या कहेगा, तो बी ने क्या कहेगा, तो ये बी का ए क्या होगा? बी ने ए को क्या कहेगा? पति कहेगा। पति के भाई को क्या कहा जाता है? देवर कहा जाता है। पति के भाई को देवर, यानी ये दोनों में जो है देवर भाभी का रिश्ता क्या है? यह यानी बी ने ई को देवर कहेगा, यानी दोनों में देवर भाभी देवर का रिश्ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा डिस्कशन का राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बी की बहन ए, क्या बोल रहा है? बी की जो बहन है ए, बी की बहन ए, बी की बहन कौन है? ए, बी की बहन ए, बी की माता सी है, पीढ़ी पर बी की माता सी, बी की माता सी, पीढ़ी पर चलिए, बी की माता सी है, सी का पिता डी है, और एक पीढ़ी पर सी का पिता जो है डी है, सी का पिता डी, सी का पिता डी हो गया, बस इतना ही। अब क्या कर रहा है? ए डी का कौन है? ए जो है डी का कौन लाएगा? ये यहाँ देखिए, ये क्या हो रहा है? पिता, ये इसको पिताजी कह रहा है, ये इधर से इसको माता कह रहा है, यानी इसकी बेटी हो, बेटी की अब ये क्या है? ये बेटी की बेटा या बेटी होगा बी, ये बी की बहन ए है, लेकिन बी क्या है इसमें उल्लेख नहीं है, लेकिन ये उल्लेख हो जा रहा है बहन है, यानी ये दोनों में जो भाई बहन का रिश्ता ही हो, भाई बहन का रिश्ता होगा, तो भाई बहन का रिश्ता तो बी हो सकता है, भाई होगा या बहन होगा, जो भी है। तो ये क्या कर रहा है कि बेटी का, बी का जो है बेटी का बेटा, बेटी का बेटा बेटी होगा, तो बेटी का बेटा बेटी को क्या कहा जाता है? जैसे ये मान लिए खुद हो गए, ये आपका खुद स्वयं है, स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, स्वयं से एक पीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, तो पिताजी, तो पिताजी हो जा रहे हैं। अब पिताजी जो हो रहा है, जैसे मैं ही हो गया, मेरे पिताजी जो है मेरे बच्चे को क्या कहेंगे? मेरे बच्चे को क्या कहेगा? आपका पोता नतनी, ये कहेंगे, पोता या नतनी हो सकता है, पोता भी हो सकता है, या ये उल्लेख हो गया आपका बेटी का, बेटी का जो बेटा होगा, ये बेटी, उसको नतनी कहा जाता है, ठीक है, उसको नतनी कहा जाता है। यहाँ देखिए डी में क्या बोल रहा है? ये बी ए की बहन, यहाँ एक बार फिर से देखिए, बी की बहन ए,
बी की बहन ए है, ठीक है। लेकिन बी क्या है पता नहीं है। फिर आगे क्या, बी की माता सी है, बी की माता सी है, मतलब ए की भी माता सी है, एक भी माता सी है। और माता जी के पिता, माता जी के पिता को, माँ के पिता को क्या कहा जाता है, नाना कहा जाता है। माँ मामा करके जो होता है, मम्मी का जो पिताजी होता है उसको नाना कहा जाता है, और पिताजी का जो पिताजी होता है उसको दादाजी कहा जाता है, ठीक है। तो ये माँ का पिताजी हो रहा है, यानी नाना हो गया, नाना हो जाएगा। तो नाना इसको क्या कहेगा जी, नतनी कहेगा, नतनी या यानी पोती कहेगा। आपका पोती या नतनी किसमें है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पोती या नतनी। ये बी का उल्लेख नहीं हो रहा है, लेकिन ये का ये हो जाएगा कि नतनी कहेगा उसको। तो नतनी किसमें, आपका सी नंबर में, पोती या नतनी कहेगा, ऑप्शन नंबर सी। दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी बहनें हैं, ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है। तो बताएं कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का क्या रिश्ता है। देखिए क्या है, ए बी सी आपस में क्या है, ए बी सी आपस में बहनें हैं, ए बी सी आपस में क्या है, बहन बहन आपस में बहनें, ठीक है। अब क्या बोला, ई का भाई डी है, ई का भाई डी है और ई बी की बेटी है। ई जो है ना, ई जो है ना बी की क्या है, ई जो है बी की बेटी है, ई बी की बेटी है और ई का भाई डी है। ई का भाई जो है, ई का भाई डी, ई का भाई डी है। बस बैठ गया इतना ही। जो सेंटेंस पता नहीं चलेगा उसको आगे जाना है, आगे अपने आप बैठ जाएंगे। जैसे इसमें कह रहा है ए बी सी बहनें, ए का भाई डी है, तो हम लोग सेंटेंस पता नहीं चल पा रहा है कि ए का भाई डी कहाँ बैठे, ए का भाई डी, ई का भाई डी है, पता नहीं चल रहा है। आगे हम लोग चलेंगे, ये बी की बेटी है, ई जो बी की बेटी हो गया। अब तो कहता है, कह रहा है कि ए से डी का क्या रिश्ता है, ए से डी का क्या रिश्ता है, मतलब डी, ए ने डी को क्या कहेगा, ए ने डी को क्या, इतने जो भाई बहनें हैं, बहन का बेटी, बेटी का भाई, बेटी का भाई मतलब ये दोनों भाई बहन, ये दोनों भाई बहन है। तो बहन के लड़का को क्या कहा जाता है, भतीजा भतीजी कहा जाता है। लड़का को भतीजा, बेटी को भतीजी, तो ये लड़का यानी भतीजा कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जिसके साथ का, ठीक है। तो इस चैप्टर में सबसे पहले क्या करना होगा, फैमिली ट्री का ज्ञान होना चाहिए। फैमिली ट्री मतलब क्या है कि जैसे मेरे पीढ़ी में कौन कौन आता है, मेरे पिताजी के पीढ़ी में कौन कौन आता है, मेरे दादाजी के पीढ़ी में कौन कौन आता है, मेरे परदादा की पीढ़ी में कौन कौन आता है। फिर जब नीचे जाएंगे मेरे पुत्र के पीढ़ी में कौन कौन आता है, मेरे उससे एक पीढ़ी चल जाएंगे तो परपता, परपति, नाती, उससे पीढ़ी में कौन कौन आता है। ये सब अगर जान लेते हैं उसके बाद थोड़ा बहुत रिश्ता ज्ञान होना चाहिए कि बैठाएंगे तो कहाँ बैठाएंगे, ये जो फैमिली ट्री बन रहा है कैसे बैठाएंगे। तभी जो बताएंगे, जैसे बहन की बात हो रहा है, बहन भाई सब एक पीढ़ी में होता है। पिताजी जैसे कहेगा एक पीढ़ी पर चल जाएगा, माताजी जैसे कहेगा एक पीढ़ी पर, दादाजी जैसे चलेगा तो 2 पीढ़ी पर ले जाना, पोता की जब बात आएगा तो 2 पीढ़ी नीचे ले आना। बस ये अगर से बैठाने के लिए सीख जाते हैं ना, तो आपका ये जो ब्लड रिलेशन जो चैप्टर है आपका तुरंत बहुत आसान हो जाएगा, मतलब इजीली से, इससे आसान और कोई चैप्टर ही नहीं होगा, इतना इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ, न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट।